जीवन का प्रारंभ तो सभी का एक सा है, लेकिन अंत नहीं। सुबह तो समान है, सांझ सबकी बड़ी बड़ी भिन्न होती है। क्योंकि जन्म के साथ तो आता है व्यक्ति कोरे कागज की भांति। मृत्यु के क्षण जीवन की पूरी कथा लिख जाती है कागज पर। जन्म निर्व्यक्तिक है, मृत्यु वैयक्तिक। मरने के करीब पहुंचते पहुंचते तुम्हारा एक व्यक्तित्व, तुम्हारा एक ढंग, तुम्हारी एक शैली नियत हो जाती है। जन्मता तो परमात्मा है, मरते तुम हो। आते कोरे हो, जाते समय बहुत भर जाते हो। उसी भराव के कारण भेदभाव है, उसी भराव का कारण अहंकार है। अहंकार सबके अलग अलग है, आत्मा एक है। आत्मा तो उस तत्व का नाम है जिसे तुम जन्म के साथ लेकर आए, और अहंकार उस तत्व का नाम है जिसे तुमने ही जीवन में बनाया, जिसे तुम लाए न थे, जिसे तुमने ही संवारा सजाया। तुम्हें तो परमात्मा ने बनाया है, लेकिन अहंकार के निर्माता तुम हो। तो एक तो संसार है परमात्मा का, उसका तो तुम्हें तो कुछ पता नहीं। एक संसार है तुम्हारे अहंकार का, बस उसमें ही तुम जीते हो, उसी में समाप्त हो जाते हो। अहंकार का अर्थ है तुम जान ही न पाए उसे जो तुम थे, इससे पहले कि तुम जानते अपने कोरेपन को। तुमने लिखावट से स्वयं को भर लिया, इसके पहले कि तुम जानते निर्मलता को, चैतन्य की। तुमने बहुत कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर लिया। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं, जन्मते तो सभी एक जैसे हैं, मरते सभी अलग अलग हैं। मौत का व्यक्तित्व है, जन्म निर्व्यक्तिक है, निराकार है, शून्यता है। और इसीलिए मौत से ही पता चलता है तुम कैसे जिए, क्योंकि मौत घोषणा है तुम्हारे पूरे जीवन की, वक्तव्य है तुम्हारे पूरे जीवन पर। मरने के क्षण में तुम संग्रहीभूत हो जाते हो। तुम्हारा 70-80 साल का, 100 साल का जीवन एक क्षण में समा जाता है। उस क्षण में तुम प्रकट होते हो। जीवन भर चाहे तुम अपने को छिपाए रहे हो, मृत्यु के क्षण में न छिपा सकोगे, क्योंकि छिपाने का होश भी न रह जाएगा। जीवन भर चाहे तुमने धोखा दिया हो, मृत्यु के क्षण में तुम धोखा न दे पाओगे। मृत्यु तुम्हारी असलियत खोल ही देगी। मृत्यु तो बता ही देगी कि तुम क्या थे। अगर तुम धन को पकड़ कर जिए थे, तो हंसते हुए कैसे मर सकोगे, क्योंकि धन तो छूटता होगा, रोओगे, जार जार होगे। अगर तुम संपदा, पद, प्रतिष्ठा को सब कुछ मानकर जिए थे, मरते वक्त कैसे शांति से विदा हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारी नाव तो छूटने लगेगी। तुम्हारी पद और प्रतिष्ठाएं इसी तट पर पड़ी रह जाएंगी। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारा रोआ रोआ तड़पेगा। तुम इस किनारे को पकड़ लेना चाहोगे, आखिरी टूटती श्वास से भी इस किनारे से अपनी खूंटी बांध रखना चाहोगे। तुम्हारी विदाई बड़ी दुखद होगी, तुम्हारी विदाई बड़ी विषाक्त होगी। तुम एक फूल की भांति मुस्कुराते हुए, एक सुगंध की भांति आकाश में मुक्त न हो पाओगे। तुम्हारे जाने में रुदन होगा, विषाद होगा, तुम्हारा जाना दुखांत होगा। लेकिन जिसने जीते जी जान लिया कि मौत करीब आती है, जिसने जीते जी जान लिया कि मरना होगा, और जिसे यह बात इतनी गहराई से समझ में आ गई कि उसने मरने के पहले ही अपने को छोड़ दिया, मरने के पहले ही मार डाला अपने को, जिसने यह जान लिया कि मैं वैसा ही जाऊंगा जैसा आया था, कोरा खाली, सब पकड़ व्यर्थ है, जो मरने के पहले फिर कोरा कागज हो गया, जिसने अपनी मौत को वैसा ही निर्विकार और शुद्ध कर लिया जैसा जन्म था। उसका जीवन एक वर्तुल हो गया, उसके जीवन में अधूरापन रह पाया, एक परिपूर्णता हो गई। उसकी विदाई बड़ी भिन्न होगी। उसकी विदाई पर सारा अस्तित्व प्रसन्न होगा, क्योंकि उसकी विदाई पर एक परिपूर्णता की विदाई होगी। वह रोता हुआ न जाएगा, उसके होठों पर गीत होंगे, उसके प्राणों में उल्लास होगा, आनंद होगा। वह नाचता हुआ विदा होगा। वह जाते समय किसी से उसकी कोई शिकायत ना होगी, आशीर्वाद होंगे। इस किनारे को वह धन्यवाद दे सकेगा। इस किनारे पर इतनी देर रहा, इस किनारे से इतनी देर संभाला, अब वह दूसरे किनारे के लिए विदा हो रहा है। इस किनारे के प्रति भी उसके मन में बड़ी गहनता, कृतज्ञता होगी। उसकी विदाई ऐसे होगी जैसे कोई फूल अपनी सुगंध को मुक्त करे। वह दुर्गंध की तरह नहीं जाएगा, और उसकी मृत्यु फिर स्वभावतः मृत्यु जैसी न होगी, महाजीवन का प्रारंभ होगा।
तो अगर हम सभी प्राणियों की मृत्यु को बांटना चाहें तो दो मोटी कोटियों में बांट सकते हैं। एक अधिक लोगों की मृत्यु जिस भांति होती है और दूसरी कुछ बुद्ध पुरुषों की करोड़ों में एक जैसा मरता है और करोड़ों जैसे मरते हैं। दो मोटे विभाजन हम कर सकते हैं। हम जो करोड़ों लोगों के मरने का ढंग है वह ऐसा है कि उसमें एक जीवन तो समाप्त हो जाता है, दूसरे का प्रारंभ नहीं होता। इससे तुम ठीक से समझो। यह बात थोड़ी बारीक है और तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो तुम्हारे भीतर चेतना का एक तल ऊपर उठ जाएगा। एक तो मौत ऐसी है, अधिक लोगों की मौत की जीवन को समाप्त हो जाता है, महाजीवन की शुरुआत नहीं होती। व्यक्ति इधर में टंग जाता है, सीढ़ी तो छूट जाती है। अब तक जिस सीढ़ी पर खड़े थे वह तो छूट जाती है, नई भूमि नहीं मिलती जहां पैर को रख ले। जैसे कोई गड्ढे में गिरा, एक द्वार तो बंद हो जाता है जिसे वह तक जानता था, पहचानता था। कोई नया द्वार नहीं खुलता, सामने दीवार आ जाती है। एक राह तो पूरी हो जाती है जिस पर अब चलते थे जन्म से लेकर, लेकिन कोई नई राह शुरू होती मालूम नहीं होती। यही तो करोड़ों जनों के मरते समय की पीड़ा है। काश नया द्वार खुल जाए तो कौन रोता है पुराने द्वार के लिए। नया मार्ग खुल जाए तो कौन व्यथित होता है पुराने मार्ग के लिए। नई भूमि मिल जाए पैर रखने को तो कौन चीखता चिल्लाता है, कौन पागल पीछे लौट कर देखता है। वह जो दूसरी मौत है बहुत थोड़े से गिने चुने लोगों की, जो कि सबकी होती है लेकिन सबकी है नहीं, जिसके सभी अधिकारी हैं लेकिन अपने अधिकार की घोषणा नहीं कर पाते। तो सभी को मिल सकती थी, लेकिन जो उसे गंवा नहीं पाते, जो जीवन को यूं ही गंवा देते हैं, उस मृत्यु में जीवन को समाप्त होता है, महाजीवन उपलब्ध होता है। बूंद तो छूट जाती है हाथ से, लेकिन सागर हाथ में उतर जाता है। रोने का प्रश्न नहीं, महोत्सव का क्षण है। छोटा सा क्षुद्र द्वार तो बंद होता है, जैसे कि कोई टनल में बोगते में चलता रहा और अचानक खुला आकाश आ जाता है। कौन पागल लौट कर रोएगा। सरकते थे, घसीटते थे, छोटी राह थी, संकीर्ण मार्ग था, कीड़े की तरह चलना पड़ रहा था। अचानक बोगता समाप्त हुआ, खुला आकाश सामने आ गया। तारों से भरा कौन लौटकर पीछे देखता है। एक द्वार बंद हो जाता है, नया द्वार खुल जाता है और नया द्वार महाद्वार है। अब तक जिसे जीवन का कहा था वह मृत्यु जैसा मालूम पड़ता है, क्योंकि महाजीवन के समक्ष उसे जीवन कहना उचित नहीं है।